बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अक्षांश व देशांतर रेखाएं। बच्चों, अक्षांश रेखाएं वह होती है जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देशांतर वह रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं। विषुवत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है। यह है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध का डायग्राम दिखाई दे रहा है। बच्चों देखिए, बच्चों विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। अर्थात बच्चों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको विषुवत भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वर्त विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वर्त है। पृथ्वी में ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। बच्चों, डायग्राम में देखिए आप, उष्ण कटिबंध आपको दिखाई दे रहा बच्चों। 23.5 उत्तरी गोलार्ध, 23.5 मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ये आपके सामने पूरा भाग उष्ण कटिबंधीय दर्शा रहा है। उष्ण कटिबंध में वर्ष भर गर्म व आर्द्र रहती है, गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ मौसम में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यहाँ भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील प्रमुख देश है। उष्ण कटिबंध में प्रमुख रूप से भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील प्रमुख देश आते हैं। तो बच्चों, उष्ण कटिबंध यहाँ वर्ष भर गर्म व आर्द्र रहती है। यहाँ मौसम में अधिक परिवर्तन नहीं होता है उष्ण कटिबंध में। आगे देखेंगे दूसरा कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, तिरछी होती जाती है
इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववर्त में तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बच्चों डायग्राम में देखेंगे आप शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे आप, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दिखाई दे रहा है आपको। कुछ महत्वपूर्ण बातें, शीतोष्ण कटिबंध में जलवायु सुहानी रहती है। यहाँ सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता है। यहाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु प्रमुख रूप से होती है। उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया प्रमुख देश हैं। बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंध में जलवायु सुहानी होती शीतोष्ण कटिबंध में जलवायु सुहानी होती है। यहाँ सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता है। यहाँ प्रमुख रूप बसंत ऋतु, ग्रीष्म, पतझड़, शीत ऋतु प्रमुख होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख देश है ब्रिटेन और फ्रांस, उत्तरी गोलार्ध में बच्चों। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया प्रमुख देश है। तीसरा कटिबंध है बच्चों शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य 37 से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। बच्चों डायग्राम में बता रहे हैं हम शीत कटिबंध। आप लोग देखेंगे उत्तरी ध्रुव में देखेंगे, पहले दिखाई दे रहा बच्चों उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव में देखेंगे आप लोग, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ये उत्तरी ध्रुव में शीत कटिबंध दिखाई दे रहा बच्चों। दक्षिण ध्रुव में देखेंगे अब दक्षिणी शीत कटिबंध देखेंगे आप लोग, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा आप दक्षिण ध्रुव में इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। शीत कटिबंध सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने रात होती है शीत कटिबंध में। यहाँ यह स्थान बर्फ से ढका रहता है। ये प्रदेश जनशून्य है, अर्थात यहाँ लोग नहीं रहते हैं। उत्तर में आर्कटिक तथा दक्षिण में अंटार्कटिका प्रदेश प्रमुख है। प्रमुख देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे प्रमुख है। यहाँ प्रमुख ये है, यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। ये ठंडा प्रदेश है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये स्थान बर्फ़ से ढका रहता है। ये प्रदेश जनशून्य है। बच्चों मैंने कटिबंध पढ़ाए। कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं। कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। उष्ण कटिबंध,
शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो बच्चों कटिबंध कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आगे देखेंगे बच्चों देशांतर क्या होती है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनको सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना जरूरी होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी होगी। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमनोत्तर कहते हैं तथा उनकी बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमनोत्तर आपस में मिलती हैं। बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है उसके बारे में।